नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके घर में एक एडोलसेंट सन या डॉटर है। साथ में ये उन सब के लिए भी है जिनके नियर या डियर रिलेटिव्स में या भाई या बहन एडोलसेंट फेज में है। क्योंकि एक एडोलसेंट को सही मार्गदर्शन देना हम सब की जिम्मेदारी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका ये अधिकार है कि हमारे पास उन्हें बताने के लिए सही रास्ता हो। तो सबसे पहले शॉर्ट में एडोलसेंस क्या है? ये एक बच्चे से बड़े होने के बीच की ट्रांजिशन फेज है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन आज हम फोकस करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट पर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बच्चे की सोच काफी बड़ी हो जाती है। वो हर चीज के बारे में विस्तार से सोचता है, पूरी दुनिया के बारे में, देश के बारे में, एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल वैल्यूज के बारे में सोचता है। वो हमारी रिलीजियस सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। और तो और वो टीचर्स और पेरेंट्स के बारे में भी एनालिसिस करता है, उनमें कमियां निकाल सकता है। इसी तरह भावनाओं का विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट में अपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस, लव अफेयर्स, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाना, दयालुता की भावना आना और आइकॉन वर्शिप, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। और इन सब की वजह से उसके मन में एक भूचाल सा आया हुआ होता है और इसीलिए इस फेज को द फेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा गया है। मैं मानता हूं हम सब भी इस फेज से गुजरे हैं, लेकिन जनाब वो जमाना कुछ और था, अब दुनिया बदल चुकी है। अब तक जितने भी काउंसलिंग सेशंस मैंने एडोलसेंट्स के साथ लिए हैं या फिर जितने स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, उन सब के आधार पर मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप जब भी अपने एडोलसेंट बॉय या गर्ल से बात करें, उसे बड़ा समझकर बात करें, उसे अपने लेवल का समझकर बात करें। लेकिन आप ये नहीं भूलें कि वो अभी नादान है और उसे अभी बहुत कुछ जानना और सीखना बाकी है। लेकिन उससे बात करते समय ये शो नहीं होने दें कि आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कुछ दिनों से आपके बेटे या बेटी ने पढ़ाई बंद की हुई है और उसका ज्यादातर समय मोबाइल में या सोने में बीतता है। अब आप इसे कैसे कहेंगे? देखो मिस्टर, ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। इस आलस से तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ करना है तो मेहनत करनी होगी। हमने पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके तुम्हारे लिए सुविधाएं जुटाई हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आप इस तरह से कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं आजकल पढ़ाई बिल्कुल बंद की हुई है। क्या किसी स्पोर्ट्स या क्रिएटिव आर्ट्स में करियर बनाने का इरादा है? मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आजकल सारा टाइम मोबाइल में बीत रहा है, क्या कोई नई चीज आई है भाई? हमें भी बता दो, हम भी सीख लें। यहां आपका एटीट्यूड क्या है? हेल्प उसे चाहिए, लेकिन आप ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आप हेल्प मांग रहे हैं। दूसरी बात, अपने एडोलसेंट बॉय या डॉटर के लिए एक गाइड, एक सलाहकार आपकी नजर में हमेशा होना चाहिए। आपको उसका प्रबंध करना चाहिए। आप उससे पूछ सकते हैं, आजकल सलाह किससे ले रहे हो? आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसके पास जाओ, वो सही सलाह देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सके, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सके। आप ये भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उतनी ही निभा सकते हैं जितना कि आपका बेटा या बेटी चाहता है। इसलिए ये काम किसी और को करने दें। कोई टीचर हो सकता है, कोई अंकल हो सकता है, कोई भी रिश्ते में बड़ा भाई, बड़ी बहन, दीदी, भाभी, कोई भी ये भूमिका बड़े अच्छे से निभा सकते हैं।
तीसरी बात, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस, लव अफेयर्स। आप जानते हैं कि आपके बेटे या बेटी के पास जो एंड्रॉइड है उसमें इजीली पॉर्न एक्सेस अवेलेबल है। आपको ये डर सताता है कि कहीं उसकी इंटीमेट फ्रेंडशिप कहीं लव अफेयर्स में या फिजिकल प्लेजर्स की तरफ डाइवर्ट नहीं हो जाए। किससे डर रहे हैं हम? कहां जाएंगे हम डर के? ये तो पूरे देश का सोशल चेंज है, ये एक डेवलपमेंट है, हम इसे रोक नहीं सकते। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन चीजों से बचा के रखें, छुपा के रखें, बल्कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए उसकी इमोशनल वेल बीइंग। यदि वो इमोशनली स्ट्रांग होगा तो इन सब बातों का उसकी करियर बिल्डिंग और उसकी पढ़ाई पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उसे अपनी फीलिंग्स को, अपने अट्रैक्शंस को एक्सप्रेस करना आता होगा, सप्रेस करना नहीं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे या बिटिया को किसी भी इमोशनल स्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि उसे इमोशनल मैनेजमेंट आता होगा। जी हाँ, इमोशनल मैनेजमेंट इज अ लर्निंग। यह सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। आप उससे सीधे बात कर सकते हैं, बेटा तुम्हारे हर एफर्ट्स में, हर फेल्योर में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आप अपने विचारों को उस पर थोपे बिना उसको थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं, बेटा जिस दिन तुम इमोशनल मैनेजमेंट सीख जाओगे, दुनिया की कोई बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं एक बार फिर इन तीनों बातों को दोहरा देता हूं। जब भी किसी एडोलसेंट से बात करें, उसे अपने लेवल का बड़ा समझकर बात करें। नंबर 2, उसके लिए एक गाइड, एक सलाहकार की व्यवस्था बनाए रखें। और नंबर 3, उसे इमोशनल मैनेजमेंट की शिक्षा दें, उसे प्रेरित करें कि वो ये सीखे। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।